भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी कथा। गोटे दिन भगवान विष्णु शेषनाग उपरे बसी बसी विरक्त हो गले। तेणु भगवान मने मने चिंता कले से मर्त्यलोक को जाई टिके बुली आसिबे। सेमिति भी बहुत वर्ष हो गलानी भगवान मर्त्यलोकरू आसिबा परे आउ मर्त्यलोक को जाई नाहंती। सेथिपाई भगवान निज यात्रा पाई सबु प्रस्तुति करिबाकू लागिले। स्वामी को प्रस्तुत हेबार देखि माता लक्ष्मी पचारिले, भगवान आपण कुआडे जीवा पाई प्रस्तुत हेउछंती? भगवान विष्णु कहिले, देवी मु मर्त्यलोक को बुलिबा पाई जाउछि। किछि समय चिंता कला परे माता लक्ष्मी कहिले, प्रभु मु आपणक संगे जाई परिबि कि? भगवान विष्णु किछि क्षण चिंता करिबा परे कहिले, गोटे शर्तरे जाई परिबो, जदि उत्तर दिग आडकू बिल्कुल चाहिबो नाही। ए शर्तरे माता लक्ष्मी राजी हेई गले। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी मर्त्यपुर रे आसी पहुंची गले। ठीक सही समय सूर्य देवता उदय हेउथिले। पूर्व रात्रि रे बहु जोर रे वर्षा हेई छाड़ीथिला। चारिदिग सबुज सबुजुमारे भरी रहिथिला। ता सहित शांतिर वातावरण खेली जाइथिला चारिआडे। आउ धरित्री माँ बहुत सुंदर दिसुथिले। माँ लक्ष्मी ए सबु देखि मंत्रमुग्ध होई जाइथिले। भगवान विष्णु रखिथिबा शर्त को माता लक्ष्मी किछि क्षण भूली जाइथिले। से चारिआडकू देखु देखु केतेबळे उत्तर दिग आडकू चाहि देइछंती तांको अजाणतरे। उत्तर दिगरे माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर फूल बगीचा देखागला। सेपटू हल्का हल्का बास्ना चारिआडे खेली जाउथिला। सुंदर फूल बगीचा देखि माँ लक्ष्मी किछि चिंता न करी ता भीतर को चली गले एवं सुंदर फूलटीए छिड़े आनी भगवान विष्णु को पाखरे पहुंची देखिले प्रभुंको आखिरे लुह। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को कहिले, केबे भी काहाकू न पचारि तार किछि भी नेबा उचित नुहे एवं ता सहित निजे जो शर्त रखिथिले ताकू मन पकाई देले। माँ लक्ष्मी निजर भूल बुझी पारी प्रभुंको क्षमा मागिले, किंतु भगवान कहिले, देवी तुम्भे जो भूल करिछ तार दंड तुमको निश्चित मिलिबो। जो माळीर फूल बगीचारो तुमे तांकर बिना अनुमति रे फूल छिड़ेइछ ताहा एक प्रकार चोरी अटे। सेथिपाई एबे तुम्भे 3 वर्ष पाई सेविका हेई माळी घरे रहिबो। आउ तापरे मु तुमको वैकुंठ लोक को नहीं जीवी। माँ लक्ष्मी मुंड तळकू करी सम्मति जणाइले एवं माँ लक्ष्मी गरीब स्त्रीर रूप धारण करी माळीर घरे पहुंचिले। बड़ घर नुहे, एक छोट कुड़ियाटीए थिला। आउ माळीर नाँ थिला माधव। माधवर स्त्री 2 पुओ आउ 3 झियो थिले। समस्ते सेई छोट फूल बगीचारे कार्य करी कष्टे मष्टे निज गुजुराण मेंटाउथिले। माँ लक्ष्मी को माधव पचारिले, भौणी तुमे किए? तुम्हे कौन पाई आसीच? माँ लक्ष्मी कहिले, मु बहुत गरीब स्त्रीटीए। मोर देखाशुणा करिबाकू केही भी नाहंती। मु किछि दिन हब खाद्य भी खाइनी। तुम्भे मते किछि भी काम देई दियो, ता सहित मु तुम्हर घर काम भी सबू करिदेबी। मते खाली तुम घरर कोणरे छोट जागाटीए देई दियो। माधव बहुत भल हृदयर मनीष थिले। तांको दया लागिला, किंतु माधव कहिले, भौणी मु बहुत गरीब अटे। मो रोजगार रे मो घर खर्च बहुत कष्टरे चले, किंतु मोर जदि 3 जगह 4 झियो होई थांते मु तार गुजराण भी मेंटाई थांती। जदि तमे मो झियो हेई रहिबो आउ आमे जहा खाउछु आम सहित मिसी खाई खुशी रे रही परिबो, ताहाले तुमे मो झियो हेई घर भीतर को जाओ। माधव माँ लक्ष्मी को ता कुड़ियारे आश्रय देला एवं माँ लक्ष्मी 3 वर्ष जाक माधवर घरे सेविका हेई रहिले। जो दिन ठारू माता लक्ष्मी माधवर घरे पाद पकेइले सेबेठारू माधवर फूल बगीचारू बहुत भल रोजगार हेला एवं से गोटे गाईटीए किणिला। तापरे धीरे धीरे माधव बहुत गुड़िए जमी किणिला एवं गोटे सुंदर घर निर्माण कला। तार स्त्री और झियो मानक पई गहना भी बनई देला। माधव सबुबळे भाबुथिला कि ए सबु जहा मते मिलिछि सबु से स्त्रीर आसिला परे मिलिछि। ये मो झियो रूपरे मते भाग्यलक्ष्मी मिलिछंती। आउ एमिति भावरे 2 ରୁ 3 वर्ष बीतीगला, किंतु माँ लक्ष्मी एबे भी माधवर घरे और बगीचारे काम करुथिले। गोटे दिन माधव जेतबळे निज बगीचारे काम सारी घर को आसिला, देखिला घरर सामना द्वार
ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଦେବୀ ଗହଣାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମାଧବ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ତ ମୋର ସେଇ ଝିଅ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଝିଅ କରି ମୋ ଘରେ ରଖିଛି। ମାଧବ ଏଥର ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେତେବେଳକୁ ମାଧବର ପୂରା ପରିବାର ବାହାରକୁ ଆସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମାଧବ କହିଲା, ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଘରେ ବଗିଚାରେ କାମ କରେଇଛୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମାଧବ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଦୟାଳୁ ମଣିଷ। ତମେ ମୋତେ ତମ ଝିଅ ଭଳି ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ରଖିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛି କି ତୁମକୁ କେବେ ବି ସୁଖ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନ ରହୁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଏହା କହି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଠାଇଥିବା ରଥରେ ବସି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।